आज की राजनीति में बहुत सारे बंदर हो गए हैं। अच्छा, राजनीति में बंदर आ गए हैं क्या? बंदर, हाँ। राज में बंदर भी आ गए हैं। एक राजनीतिक बंदर भी होते हैं, अच्छा, एक नेचुरल राजनीतिक बंदर। हाँ। तो ये बंदरों का काम है, जब चुनाव आएगा ना, जैसे मान लीजिए 2007 का चुनाव हुआ, उसमें से बंदर उसमें गए, 2012 में फिर बंदर गए, फिर 17 में गए, फिर जैसे जैसे चुनाव होगा इनकी कोई अपनी न खुद की पार्टी। अभी देखिए दूसरे डाल पे जाना, समाजवादी पार्टी के केशव देव मौर्य ने कहा है कि ये स्वामी प्रसाद कुशवाहा का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, उनका काम है केवल कूदना। अभी आप देखिए डिबेट चल रहा है, अभी के चैनल पे चल रहा है। पहले हाँ हमारे चैनल पे भी चला है। हाँ, अभी चल रहा है। में थे, फिर बीजेपी में अभी सपा में गए। फिर अगले 2027 के चुनाव में ये कहाँ जाएंगे इनको खुद पता नहीं है। दूसरी चीज की इनका मतलब नेता जो है जो इधर से उधर जा रहे हैं, क्या वो बिन पेंदी का लोटा हो गए हैं? अरे उनकी कुछ भी नहीं है, उनको बस केवल उनको टिकट से मतलब है। और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। आज हम आए हुए हैं विधानसभा के पास, जहां पे हम देख रहे हैं कि लोग जो है चाय की चुस्कियां काफी ले रहे हैं, और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि चुनाव में ही वैसे ही गर्मी बढ़ती चली जा रही है। तो हम नेता कुछ बोलना चाहेंगे। आप बंदर को देखती हैं ना? हाँ जी, बंदरों का क्या काम है? क्या काम? बंदरों का एक डाल से दूसरे डाल पे तीसरे डाल पे कूदना काम है। हाँ। तो आज की राजनीति में बहुत सारे बंदर हो गए हैं। अच्छा, राजनीति में बंदर आ गए हैं क्या? राज में बंदर भी आ गए हैं। एक राजनीतिक बंदर भी होते हैं, एक नेचुरल बंदर। तो ये बंदरों का काम है, जब चुनाव आएगा ना, जैसे मान लीजिए 2007 का चुनाव हुआ, उसमें से बंदर उसमें गए, 2012 में फिर बंदर गए, फिर 17 में गए, फिर जैसे जैसे चुनाव होगा इनकी कोई अपनी न खुद की पार्टी। अभी देखिए दूसरे डाल पे जाना, समाजवादी पार्टी के केशव देव मौर्य ने कहा है कि ये स्वामी प्रसाद कुशवाहा का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, उनका काम है केवल कूदना। अभी आप देखिए डिबेट चल रहा है, अभी के चैनल पे चल रहा है। पहले हाँ हमारे चैनल पे भी चला है। हाँ, अभी चल रहा है। में थे, फिर बीजेपी में अभी सपा में गए। फिर अगले 2027 के चुनाव में ये कहाँ जाएंगे इनको खुद पता नहीं है। दूसरी चीज की इनका मतलब नेता जो है जो इधर से उधर जा रहे हैं, क्या वो बिन पेंदी का लोटा हो गए हैं? अरे उनकी कुछ भी नहीं है, उनको बस केवल उनको टिकट से मतलब है, विधायक बनने से मतलब है। 2017 में क्यों लाई? वो भी तो ही काम किया, रास्ता तो बीजेपी दिखाई है। आदरणीय अमित शाह जी ऐसा काम तब कहे जाते थे कि ये लोग ये जो लोग सपा में आते हैं, भाजपा में आते हैं, तो इनको ये करना चाहिए कि इनको टिकट दे दिया जाए, विधायक बन जाए, इनको कोई मंत्री मंत्री न दिया जाए, इनको कोई मंत्री का पद न दिया जाए। ये जब हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन घटक दल प्रगतिशील समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सुनील कुशवाहा हूँ। जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही है और जो नेता इधर से उधर भाग रहे हैं, इसके बारे में यही कहना है कि आज देखिए अपने बच्चों को, अपने बेटा बेटी को सेटल करने की राजनीति है। आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरीके से जाने का यही दर्शाता है, क्योंकि 5 साल तक आपको समझ में नहीं आया कि दलितों पिछड़ों 5 साल तक मलाई दर पोस्ट पे बैठे रहे, मलाई खाते रहे, और उसके बाद जब सडन आचार संहिता लगती है तो वो सडन दूसरी पार्टी में जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि उनको मालूम है कि अब ये समाज समझ चुका है। अब वो अपने अपने जिन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि जात बिरादरी की राजनीति करते रहे, अपने खास करके परिवार की, उनका परिवार ही उनका समाज है, उनका परिवार ही दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति और सारा जो 80-85% समाज है वो उनका अपना परिवार तक सिमट गया है। और इस बात को जानते हुए हैं कि हम अब दोबारा अगर चुनाव में गए तो जनता हमें नकार देगी, इस वजह से आज वो इधर से उधर हो रहे हैं। इस तरह की राजनीति अब जनता सहने वाली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन की सरकार 10 मार्च को फिर से बन रही है और भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों की बात कर रही है। हम लोग घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हिस्सेदारी मोर्चा। बाबूलाल राजभर जी शोषित समाज पार्टी राष्ट्रवादी के अध्यक्ष हैं, इंजीनियर सुनील कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील समाज पार्टी का, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट रामधनी बिंद के नेतृत्व में हम लोग हिस्सेदारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 365 सीटों के साथ एक बार फिर बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस तरह नेताओं के समाजवादी पार्टी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस दिन वो लोग गए उसके 2 दिन बाद का सर्वे, तमाम टीवी चैनल का सर्वे 5% और बढ़ा दिया है कि योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिर बनते जा रही है। 49% आ गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो कह रहे थे फुल बहुमत पे इन लोगों को पता नहीं है, लोग झूठ बोलने वाला काम करते हैं। 5 साल झूठ बोले हैं और 2017 में झूठ बोल के सरकार बनाया है।
झूठ अब बोलने वाला जनता काम समझ करके चुकी झूठ है, बोलने इनके वाला जहाँ काम से आने वाली नहीं है। 2022 में इसमें न्यूज चैनल भी दिखा रहे हैं 60% अखिलेश यादव का सपोर्ट आम जनता, आम पब्लिक, दलित पीछे अल्पसंख्यक कर रहे हैं। इन लोग कहने 2017 में पार्टी गठबंधन की इनका सरकार काम बोलता है 2017 में सभी काम लोग देखे कि अर्ध सेंचुरी भी नहीं लगा पाए। अर्ध सेंचुरी में कहाँ? नहीं, सपा के नेता जो है, जो अखिलेश यादव जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि बस योगी बाबा जी से शिलान्यास करते हैं। जो पूर्वांचल का हाईवे एक्सप्रेसवे बना उस पर बस शिलान्यास किया गया है। देखिए काम नहीं हुआ। सारी चीजें 9 मार्च तक ये समझिए कि ये लोग मुख्यमंत्री हैं। 9 मार्च तक सपा के जितने भी नेता हैं, सब विधायक हैं, सब मंत्री हैं। 10 मार्च को ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जैसा कि 2017 में हुआ है। दूसरी चीज की, जो आज नेता बीजेपी से इधर उधर जा रहे हैं, बीजेपी भी जानती है कि ये बंदर है, उसमें से कूद करके इसमें आया है, तो हमसे भी कूद के जाएगा। बीजेपी की बात अभी छोड़ दीजिए। अभी ये बेरोजगारी पे बात करें, विकास पे बात करें, महंगाई पे बात करें, जनता इससे नाराज है बड़े पैमाने पे। ये बताइए सुनिए बेरोजगारी, ये बताइए सुनिए कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस कहती है कि बेरोजगारी है, 70 साल में सरकार चला है। सपा कहती है कि बेरोजगारी है, 20 साल ने 4 बार मुख्यमंत्री, ये बेरोजगारी है, ये चीज 2017 के बाद पैदा हुई है। ये क्या जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, ये बताइए, उनसे पूछिए कि क्या 2017 से पहले वो कोई जॉब करते थे? आज समाजवादी सरकार में बेरोजगारी भत्ता छोड़ के क्या बोलना भारतीय जनता पार्टी छोड़ के राम राम, राम मेरा नाम अमित पंडित है जी। पंडित जी आप बताइए क्या बोलना चाहिए? मैं बिल्कुल बेकार सरकार है ये। बिल्कुल बेकार सरकार है जी, क्या चाहेंगे? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं 10 मार्च को ये देखिए सरकार बिल्कुल बनने का बेकार बदलाव सरकार जाने। है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आज उनकी बेटी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये परिवारवाद की राजनीति है कि हम यहाँ भी मलाई खाएंगे, हम वहाँ भी खाएंगे, लेकिन जनता के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार वहाँ बने, यहाँ बने, हम हर जगह रहना चाहते हैं। इन नेताओं के लिए देश समाज सिर्फ उनके परिवार तक सीमित हो गया है। अब जनता पढ़ी लिखी है, जागरूकता बढ़ी है पिछले 5-7 सालों में। परिवार बात जनता पार्टी की उनकी लड़की को डॉक्टर संघमित्रा को सांसद बदायूं से बनाकर परिवारवाद की परिभाषा तो बीजेपी दी है। देखिए परिवारवाद हम किसको कहते हैं? अशोक मौर्य माने स्वामी प्रसाद मौर्य परिवारवाद हम कौन किया? देखिए परिवारवाद किसको कहते हैं ये बताइए। ये सपा के कार्यकर्ता है। ये दावा सुनिए, आप दावे के साथ बताइए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। परिवारवाद उसको कहते हैं। ये जो मुलायम सिंह के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना? अखिलेश यादव जी बना। अखिलेश यादव जी के बाद कौन बनेगा? क्या एक छोटा सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा? नहीं बनेगा। अखिलेश यादव जी का लड़का बनेगा, उसको परिवारवाद बोलते हैं। राहुल गांधी बनेंगे, उनका ये बताइए, यही बीजेपी सरकार को ले लीजिए। क्या नड्डा जी जानते थे कि कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक जमीन के एक बूथ के आप क्या कार्यकर्ता बोलना हैं। चाहेंगे? आम आदमी क्या बोलना चाहिए? मैं तो युवा हूँ, हाँ हम सबसे बड़े हैं, बस केवल रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। रोजगार नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी दूरगामी नीतियां बना रही है, क्योंकि 70 साल तक कांग्रेस ने और क्षेत्रीय दलों ने जिस तरह से इस देश को बर्बाद किया है, इसी वजह से आज गरीबी उसी तरह बरकरार है, बेरोजगारी बरकरार है। उसको दूर करने में समय लगेगा। 5 साल ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में रोजगार जाता था। बताइए, प्रतियोगी परीक्षाओं की हम लोग इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं और इन्होंने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार देंगे। अभी भी उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख सरकारी पदों पे पद खाली हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी, थोड़ा तेज बोलिएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो टीजीटी पीजीटी के माध्यम से टीचरों की नियुक्तियां होती हैं, 40,000 उसका पद खाली है। बड़े पैमाने पर सरकार में भर्तियां हुई नहीं, और जो भर्ती हुई भी है उसका पेपर लीक हो गया। और सारे मिनिस्टर मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक प्रतियोगी के छात्र के तौर पे जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार पे ये सरकार पूर्ण रूप से फेलोर हो चुकी है। फेल हो गई है
रोजगार फेल में हो गई फेल है, हुई उसके है। पीछे फेल हो गई है इनकी नज़र में। लेकिन जो नीतियाँ बन रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी मोर्चा गठबंधन के एक घटक दल प्रगतिशील समाज पार्टी की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार ने रोजगार की दिशा में ठोस और दूरगामी नीतियाँ बना ली हैं। एक बार फिर से जब सरकार बनेगी, चूंकि इस 5 साल के कर पाए और नीतियाँ बना रहे हैं। 20 साल में नहीं कर सरकार पाए। जा रही है तो अब समाजवादी सोच रहे हैं। पार्टी, बहुजन जब समाज धक्का लगने वाला तब विचार सारे कर रहे हैं। क्षेत्रीय दल 5 साल तक नहीं सोचे। 20 साल दलित में आप पीछे नहीं कहाँ कर पाए। जाएंगे? एलटी का पेपर लीक हुआ, जवाब पेपर क्यों दरोगा लीक हुआ? भाग सबसे ज्यादा- टेट का प्रति लीक हुआ, सबसे ज्यादा जवाब लीक हो गया है बीजेपी की सरकार में ही पेपर लीक हुए हैं। सारे ऐसा पेपर क्यों लीक हो हुए रहा हैं। है? इसके पीछे सारे पुराना जो सिस्टम है, लोगों का पैसा डाल होता गया। जो ऑफिसर्स का पुराना सिस्टम है, जो कि भ्रष्टाचार पिछली सरकारों में इतना गहरे तक जड़ जमा गया था, उसको दूर करने और साफ करने में समय लगा है। अभी भी कुछ जगहों पे कुछ ऐसे लोग हैं, आपकी उनको सरकार में निलंबित कर सारी दिया गया। भर्तियों का पेपर लीक हुआ। आने वाला अभी क्या है, इसीलिए तो आपको लाया गया हाँ, था। बिल्कुल। विद्यार्थियों ने समाजवादी सरकार में केवल सर्टिफिकेट कीने जाते थे, कीने जाते थे, सर्टिफिकेट कीने जाते थे। 10 लाख रुपए में लेखपाल बन जाइए, 12 लाख रुपए में मास्टर बन लेकिन जाइए। पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? पेपर जो लीक हो रहा है, जो पेपर लीक कर रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। योगी सरकार उन पर भी कार्रवाई कर रही है। और जो भाई पेपर लीक जो भू माफिया, शिक्षा माफिया है, जो उन पर योगी सरकार ने कार्रवाई किया है। तो योगी सरकार जो एक मिनट जहाँ तक बात माफियाओं की रही है, मैं समझता हूँ कि माफिया प्रदेश के अंदर दुए बताए गए हैं। नहीं, मैं नाम खोलना चाहता हूँ। अदर जितने माफिया हुए हैं, सबकी क्यों नहीं सरकार जांच करा रही है? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध करूंगा कि गोरख धाम मंदिर के आप मतलब एक दूसरे भगवान के रूप में है, आप प्रदेश के सारे माफियाओं की एक सूची बना के क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? जारी कर रहे हैं। हम यही उनसे करा रहे हैं। बोलिए देखिए, हम बता रहे हैं, आप ये जो कह रहे हैं, जी, देखिए जी, जी, भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे? आइए। अरे पहले गुटखा तंबाकू थूक लीजिए। हम आराम बता से। रहे हैं, हाँ। ये जो भू माफिया की बात कर रहे हैं, देखिए जो भू माफिया तातिक अहमद, उन पे कार्रवाई हुआ, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हुआ, हाँ। धीरे धीरे सब लोगों पर कार्रवाई होगी। जो ब्रजेश सिंह तो जेल में है, धनंजय सिंह भी जेल में है, हर उन पे जाति क्या के करना है माफिया बताइए? दिखाई दे रहे हैं, कुशवाहा मौल जाति के माफिया दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, और संख्यक जाति के माफिया दिखाई दे रहे हैं। विशेष जाति के माफिया जो पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल के किसी माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं, जो विशेष जाति के योगी आदित्यनाथ के जाति के अपने हैं। जाति का माफिया का लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। इससे क्या बोलना चाहेंगे? अपनी जाति पे जाति देखकर कोई नहीं करता है, जाति देखकर कोई कार्य नहीं होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका अधिकार मिला है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जाति देखकर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जाति देखकर अखिलेश यादव की सरकार में होता था। मंदिर का जो कमेटी बना है, उसमें दलितों का, ओबीसी का, पिछड़ा का भागीदारी ज्यादा है, लेकिन एक सदस्य नहीं पिछड़े जाति का बनाया गया है। टोटल जनरल है। भारतीय एक जनता पार्टी अनुसूचित एक जाति का ऐसी बनाया है, गया तो उसको हमारी बाहर पार्टी करके नीति उसको क्लीन खाना है, तो क्यों नहीं जो है टॉप 10 लिस्ट माफियाओं की जारी कर देती हैं? अब आइए तब ना। बोलिए, क्यों चले भाग रहे जाते हैं? हैं। मैडम जी, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? बीबीडी के स्टूडेंट हैं। बीबीडी के स्टूडेंट हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, अच्छा, लाल है जी लेनी। जी। जी, आपका सवाल था कि जाति देखकर लोग कह रहे हैं कि जाति देखकर, इनका तो इतना अच्छा प्रथा चल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक लड़की को रातों रात पेट्रोल से जला दे रहे हैं, जिस मुद्दे पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। और अभी रिसेंटली हम गए थे सर्वे के लिए, बड़ा इमामबाड़ा, वहाँ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है आराम से। और बोला जाता है कि लड़कियों को जो है आगे रखा जाता है। हम जहाँ जहाँ दूरबीन से देख रहे हैं, वहाँ वहाँ लड़कियाँ जो है सुरक्षित जा सकती हैं। 16 साल की लड़की जो है स्कूटी पे गहने लाद के सुरक्षित जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि देश के युवा के ऊपर ये लोग काम करना चाह रहे हैं, मगर इनका कहना ये फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट देके काम हो जाएगा। नहीं, हमें आप नौकरी दीजिए, हम अपनी मेहनत का कमा कर हम लोग खुद से भी कर सकते हैं उन चीज़ों को। और आप जो लैपटॉप और टैबलेट देने की बात की थी, उन्होंने एक बार बंटवा दिया, कई लोगों के पास अभी भी मैसेज आया, उनको अभी मिलने के लिए प्रक्रिया बंद हो गई। मतलब आप इलेक्शन से पहले आप ये बात कह रहे हो कि हम आपको लैपटॉप और टैबलेट दे रहे हैं, मगर आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ बच्चों को मिला, कुछ को नहीं मिला। तो ये क्या लगता है, ये चुनाव रणनीतियाँ थी? चुनाव रणनीतियाँ ही नहीं थी, ये गंदी राजनीति है। गंदी राजनीति है। क्योंकि युवाओं को आप है जो इस समय लालच दे रहे हैं। हाँ,
लुभा रहे हैं, लालच दे रहे हैं। लुभा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, जिससे कि है जो युवा है जो हमारी तरफ आकर्षण हो, हमें मिलेगा। अब कोई लड़का एक 500 रुपये का फॉर्म भरता है तो यूपी की जो जनसंख्या है उससे हम मान लेते हैं 1 लाख लोग अगर 500 का फॉर्म भरते हैं, वो कोई ना कोई तरीके से पैसा करते हैं, उसको फॉर्म भरने में लगाते हैं, मगर वो रद्द होने के बाद पैसा वो रिफंडेबल नहीं होता। अगर वो 1 लाख को आप 500 से जोड़ लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कितना पैसा वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कुछ नहीं पता। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार, ये तो आंखें बंद करके लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, क्लियर लूट रहे हैं, क्लियर। आपके पास कोई आदमी बोल नहीं सकता है, जो पोर्टल है वो खुल के आपके बारे में दिखा रहा है। आप टीवी चैनल को आधे से ज्यादा खरीद लिए हैं, वो मोदी मीडिया हो गई सारी। सीधी बात, गोदी मीडिया नहीं होगी, बीजेपी की तरफ डेवलप्ड हो गई है, उसको उधर से पैसा मिल रहा है, उसको ऐड मिल रहा है, जबरदस्ती का फर्क दिखा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही है, बच्चे पढ़ के तैयार हो गए। अगर मैं भी पीएचडी के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे सीट्स खाली नहीं है, तो हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि जॉब्स है नहीं, बेरोजगार। सफाई कर्मचारियों को बोल, हाँ, सफाई कर्मचारियों के साथ ये है कि उनको आप एक पॉलिसी दीजिए कि वो 5,000 रुपये महीने की सैलरी में वो काम कर रहे हैं, मगर अगर उनको कुछ हो जाता है, सीवर जैसी गंदी जगहों पे केमिकल्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, मगर उसमें कोई इनको इंश्योरेंस, ना लाइफ की श्योरिटी, ना उनके परिवार को देख रहे हैं। कई लोगों की मौत हमने तो नगर निगम में के जो कर्मचारी हैं उन्होंने धरना भी दिया था, उसकी कवरेज भी हमारे चैनल के माध्यम से हुई थी, तो उसमें ये भी था कि सैलरी तक नहीं दिया जाता, उनको प्रॉपर वेतन नहीं दिया जाता। नहीं, ये बात सच है, उन्हें प्रॉपर वेतन नहीं दिया जाता है, बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। और आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि वो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। आपको एक मोबाइल दे दिया गया है जिसमें आपको अप टू डेट रहना है, चलिए ठीक है, मगर आप ये भी तो ध्यान दीजिएगा, किसी के परिवार में अगर एक बच्चा है, वो कोई तरीके से कमा रहा है, अगर उसको कुछ हो जा रहा है तो उसके घर को देखने के लिए आप श्योरिटी भी नहीं दे रहे हैं कि हम आपको, ना उनको प्रॉपर किट दी जा रही है, ये सब नुकसान देखे जा रहे हैं। जी, तो चलिए, आपने देखा कि हमने चुनाव के मुद्दे पे कितनी बात विवाद किया, लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी अपनी बातों को बताया हमारे चैनल के माध्यम से। इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देना चाहूंगी। आप देख रहे थे तीसरी आंख न्यूज़ 24 धुरी बैस के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।